हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना गांव अपना देश चैनल। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर काफी चर्चा है और चर्चा की इस कड़ी में हम आज चलने वाले हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे आप सबके बीच। दोस्तों लगातार लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते बहुत सारे समीकरण बदल रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने जिक्र करने वाला हूं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर क्या है समीकरण और कौन जीत रहा है लोकसभा चुनाव। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर काफी चर्चा हमेशा बनी रहती है, लेकिन इस बार चर्चा बहुत खास है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि जयंत चौधरी एनडीए में जा चुके हैं और एनडीए की ओर से कैंडिडेट है डॉक्टर संजीव बालियान, जो 2014 और 2019 में लगातार 2 बार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी व इंडिया अलायंस की ओर से हरिंदर मलिक लोकसभा मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी हैं और मुजफ्फरनगर प्रत्याशी से उनके भी काफी दमदारी और मजबूत दावेदारी जताई जा रही है। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का क्या है पूरा समीकरण, इसको लेकर मैं आप सबके बीच अब हाजिर हुआ हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। बस वीडियो को आप स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मैं बताता हूं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर क्या है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का पूरा समीकरण। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का समीकरण जाटलैंड के नाम से मशहूर है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट जीत के लिए जाति समीकरण से अगर किसी ने पार पा लिया तो उसका सांसद बनना तय है। तो दोस्तों गुड़ के इस शहर में मुंह मीठा करना इस बार बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जाट बेल्ट इसे कहा जाता है और गन्ने की मिठास यहाँ सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर में पाई जाती है। और यहाँ अगर बात करें इस लोकसभा सीट पर 42% जो वोट शेयर है वो सामान्य श्रेणी का है, वहीं 22% वोटर मुस्लिम है और 12% जाट वोटर है। तो दोस्तों इसको लेकर मैं आप सबके बीच आज आया हूं और ये बहुत खास चर्चा आप सबके लिए होने वाली है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट यूपी की सबसे अहम सीट मानी जाती है। इस सीट को जाट बेल्ट भी कहा जाता है। 2013 के सांप्रदायिक दंगों की वजह से मुजफ्फरनगर हालांकि बदनाम हो गया था। ये शहर गन्ना और चीनी के लिए भी जाना जाता है। इस जिले में गन्ने की खेती सबसे अधिक होती है। यहाँ करीब 8 चीनी मिलें हैं। इस शहर में मुस्लिम और जाटों की संख्या बहुत ज्यादा है। इन्हीं के रुख की वजह से राजनीति बनती और बिगड़ती है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर मॉड्यूल को अपनाकर वेस्ट की सभी सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था। 2019 में डॉक्टर संजीव बालियान भाजपा से चुनाव जीते और सांसद बने। इसके बाद संजीव बालियान इस सीट से लगातार 2 बार सांसद हैं। संजीव बालियान इस सीट से लगातार 2 बार सांसद है। 2024 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा बनी हुई है। चुनाव को अभी कुछ ही टाइम बाकी है। पिछले चुनाव के मुकाबले मुजफ्फरनगर में इस बार की स्थिति जो है बहुत ही जटिल दिखाई देने लगी है। दरअसल विधानसभा चुनाव में भाजपा के 6 में से 4 सीटें हार गई, 2 सीटें भाजपा ने जीती। लेकिन कुछ दिन बाद खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव है तो ये सीट भी भाजपा ने अपनी गंवा दी। अब भाजपा के बाद केवल मुजफ्फरनगर सीट बची है, जबकि गठबंधन के कब्जे में मुजफ्फरनगर की 5 सीटें हैं। इस लिहाज से लोकसभा के चुनाव में भाजपा के लिए कड़ी चुनौती भी है। जाटलैंड में जातीय समीकरण जमकर चलेगा। जिस प्रत्याशी ने जातीय समीकरण को पार पा लिया उसका सांसद बनना इस बार तय लग रहा है। बहरहाल गुड़ के इस शहर में मुंह मीठा करना भाजपा के लिए आसान नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव का परिणाम भी मैं आपको बता देता हूं। बुढ़ाना विधानसभा सीट, इस सीट पर रालोद के राजपाल बालियान वर्तमान विधायक हैं। भाजपा ने यहां उमेश मलिक, आपने देवेंद्र मलिक पहलवान और बसपा ने अनीस को मैदान में उतारा था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के राजपाल सिंह बालियान ने भाजपा के उमेश मलिक को 28,310 वोटों से चुनाव हराया था। चरथावल विधानसभा सीट, 2022 के चुनाव में भाजपा ने सपना कश्यप, कांग्रेस से यास्मीन राव, एआईएमएम से हुसैन अंसारी, गठबंधन से पंकज कुमार मलिक मैदान में थे। लेकिन भाजपा यहां बुरी तरह से हारी और सपा के पंकज मलिक को 5334 वोटों से चुनाव जीत गए। कतौली विधानसभा सीट,
भाजपा के विक्रम सिंह सैनी विधायक बने थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही इनकी विधायकी चली गई। इसके बाद यहाँ उपचुनाव कराए गए। उपचुनाव में सीट भाजपा ने गंवा दी। यहाँ से अब मौजूदा दौर में रालोद के मदन भैया विधायक हैं। मीरापुर सीट, ये सीट वर्तमान में रालोद के कब्जे में है। यहाँ से चंदन चौहान विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सीट पे भाजपा ने प्रशांत चौधरी, गठबंधन से चंदन चौहान, कांग्रेस से जमील अहमद, बसपा के मोहम्मद सलीम ने दांव आजमाया था, लेकिन रालोद के चंदन ने भाजपा के प्रत्याशी को बुरी तरह चुनाव में हरा दिया था। मुजफ्फरनगर सीट, वर्तमान में इस सीट से भाजपा के कपिल देव अग्रवाल विधायक हैं और मंत्री भी हैं। इन्होंने गठबंधन के सौरभ को चुनाव में हराया था। 2022 में इस सीट ने कांग्रेस के सुबोध शर्मा, बसपा से पूर्व पुष्पांकर दीपक और आजाद समाज पार्टी के परवेज आलम ने चुनाव यहां पर लड़ा था। पुरकाजी विधानसभा सीट, वर्तमान में इस सीट रालोद के कब्जे में। यहाँ नील कुमार विधायक हैं। उन्होंने भाजपा के प्रमोद उटवाल को 6532 वोटों से चुनाव में शिकस्त दी। इसके अलावा कांग्रेस के दीपक कुमार, बसपा के सुरेंद्र पाल, आपके अलावा अनिल कुमार ने दांव आजमाया था और अनिल कुमार पुरकाजी से विधायक बने। जैसा आप सभी को पता है, अनिल कुमार मौजूदा दौर में वर्तमान सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। कैबिनेट मंत्री का पद उन्हें मिला है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसकी शपथ भी ली। 2019 में आप सभी को पता है, जातीय समीकरण ने चौधरी अजीत सिंह का खेल बिगाड़ दिया था और वो 6500 कुछ वोटों से चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार गए थे। और यही वो सीट है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट, लोकदल, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी से नाराज हुई और सबसे प्रतिष्ठा वाली सीट मुजफ्फरनगर उनकी मानी जा रही थी। अब ये बीजेपी के खाते में चली गई, क्योंकि 2019 में चौधरी अजीत सिंह यहाँ पर 6500 कुछ वोटों से चुनाव डॉक्टर संजीव बालियान से हार गए थे। जाटलैंड के नाम से जाने वाला मुजफ्फरनगर एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। इस लोकसभा सीट पर करीब 42% सामान्य श्रेणी के वोटर हैं, जबकि 22% मुस्लिम और 12% जाट वोटर हैं। 18% SC/ST और 8% अन्य जातियों के वोटर रहते हैं। इस सीट पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मुस्लिम और जाट मिलकर ही तय करते हैं। जाट और मुस्लिम वोटर मिलकर राजनीतिक दलों का समीकरण बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। अभी तक जाट नेता चौधरी अजीत सिंह को इस बात का यहाँ से फायदा मिलता था कि वे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बुरी तरह चुनाव में से हार गए थे। तो दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने सब कुछ बता रहा हूँ। 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के संजीव बालियान ने रालोद सपा सुप्रीमो अजीत सिंह को हराकर भाजपा का परचम लहराया था। संजीव को करीब 5,73,780 वोट मिले, जबकि अजीत सिंह को 5,67,254 वोट से संतोष करना पड़ा था। यहाँ तीसरे नंबर पर कोई उम्मीदवार 2019 में नहीं था। तीसरे नंबर पर सीट पर जमकर नोटा दबा गया था। नोटा को 5110 वोट मुजफ्फरनगर में मिले थे। और बात करें अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पर संजीव बालियान ने 6,53,391 वोट संजीव बालियान को मिले। वहीं 2,52,241 वोट बसपा के कादिर राणा को मिले। सपा के वीरेंद्र सिंह को 1,60,810 वोट और पंकज अग्रवाल 12,937 वोट मिले। 2014 का ये रिकॉर्ड है। मुजफ्फरनगर से 1971 में चौधरी चरण सिंह ने अपना जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वामपंथी दल CPI के ठाकुर विजयपाल सिंह से चुनाव हार गए थे। मुजफ्फरनगर सीट से 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीतने के बाद VP सिंह सरकार में मंत्रिमंडल में देश के गृह मंत्री बने थे। 2009 के चुनाव में रालोद की दिग्गज नेता व प्रत्याशी अनुराधा चौधरी के पक्ष में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी मुजफ्फरनगर लोकसभा में जनसभा करने आए थे, लेकिन अनुराधा चौधरी के बसपा के कादिर राणा से चुनाव वो हार गई थी। पिछले 7 चुनाव में भाजपा ने 1991, 1996, 1998, 2014 व 2019 में 5 बार अब तक भाजपा मुजफ्फरनगर में विजयी रही है, जबकि 1999, 2004, 2009 में लगातार 3 बार भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर अब तक कौन कब सांसद बना और किस तरह बना और किस पार्टी से बना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 1952 में हीरालाल वल्लभ त्रिपाठी कांग्रेस से पहली बार सांसद बने। 1957 में सुमत प्रसाद जैन कांग्रेस से सांसद बने
1962 में सुमत प्रसाद जैन कांग्रेस से ही तीसरी बार यहां से सांसद बने। 1967 में लताफत अली खान सीपीआई से बने सांसद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से। 1971 में ठाकुर विजयपाल सिंह सीपीआई से बने। 1977 में सईद मुर्तजा जनता पार्टी से सांसद बने। 1980 में गयूर अली खान जनता सेक्युलर से चुनाव जीते। 1984 में धर्मवीर त्यागी कांग्रेस आई से जीते। 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद जनता दल से चुनाव जीते। 1991 नरेश कुमार बालियान भाजपा से चुनाव जीते। 1996 में सोनबीर सिंह भाजपा से चुनाव जीते। 1998 सोनबीर सिंह भाजपा से चुनाव जीते। 1999 शहीदुज्जमा कांग्रेस ने यहां पर परचम लहराया। 2004 में मुनव्वर कैराना से भी सांसद रहे और मुजफ्फरनगर में मुनव्वर हसन ने सपा से चुनाव लड़ा और बहुत मजबूत भारी जीत हासिल की थी। 2009 में कादिर राना बसपा से सांसद रहे। 2014 में डॉक्टर संजीव बालियान व 2019 में भी डॉक्टर संजीव बालियान ही मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सांसद बने। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था जातीय समीकरण की। मुजफ्फरनगर लोकसभा में जो जातीय समीकरण है उसको लेकर 22% मुस्लिम वोटर एंड 12% जाट वोटर, इन दोनों का वोट परसेंट मिलकर बन जाता है 34%। तो इस 34% में अब की बार सभी, जैसा आप सभी को पता है, मुस्लिम वोट लोकदल से खिसक गया और पूरी तरह से खिसके गया। 5-4% वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन अब जैसा आप सभी को पता है इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हरिंदर मलिक को वो वोट मिलने की पूरी संभावना है। तो संजीव बालियान के लिए इस बार आसान नहीं होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जाट वोटर पूरा का पूरा बीजेपी पे चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जाट वोटर भी काफी नाराज बताया जा रहा है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर। तो दोस्तों ऐसे ही समीकरण और ऐसी ही राजनीतिक बातें, तमाम तरह के मुद्दे हमारे चैनल से आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे। जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। देखते रहिए अपना गांव अपना देश चैनल। और जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। और जिन लोगों के मन में कोई सवाल है, कोई बात है, वो हमें कमेंट करें और कमेंट के आपके जवाब भी दिया जाएगा। तो बने रहिए अपना गांव अपना देश चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।